क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन मेरी रस्म पगड़ी कैसी होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व मैं अपनी रिश्तेदारी में एक रस्म पगड़ी के कार्यक्रम में गया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से जुड़कर रहना एक बहुत बड़ा सम्मानजनक स्थिति होती है और रस्म पगड़ी सामाजिक झांटे का एक अभिन्न हिस्सा है। स्थानीय कार्यक्रम में तो आदमी समय पर जाता है परंतु बाहर उसको पूरा समय देना पड़ता है। वहाँ जब हम धूप में बैठे हुए थे तब बातचीत से ही मुझे पता लगा कि जो मृतक थे उनको सब लोग भगत जी कह के पुकारते थे। बड़े परोपकारी और पुरुषार्थ करने वाले सज्जन व्यक्ति थे। कैसी भी परिस्थिति हो भय उनके आसपास भी नहीं फटकता था। वो दूसरों की समस्याओं को भी अपने ऊपर लेकर मैदान में कूद पड़ते थे, ये सोचे समझे बगैर कि उससे उनको भविष्य में एक नुकसान भी हो सकता है। एक बड़े से हाल में उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू हुआ तो उनके चाहने वाले सैकड़ों लोग मौजूद थे। एक के बाद एक विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख लोग माइक पर अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे, उनके साथ बिताए क्षणों को याद कर रहे थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। श्रद्धांजलि के विचार सुनते सुनते मेरे दिमाग में भी मन में विचार आया कि जब मैं ये दुनिया छोड़कर जाऊंगा तो लोग मेरी श्रद्धांजलि में क्या कहेंगे। भावनाओं के आवेग में उस वक्त तो ये विचार बह गया, लेकिन आज मैंने उस विचार को फिर से जीवन दिया और नए सिरे से जब सोचना शुरू किया कि जिस दिन मैं मरूंगा तो लोग मुझे किस तरह याद रखेंगे। बहुत कठिन है ये सोचना, उससे भी कठिन है उससे स्पष्ट रूप से लिखना। हर कोई चाहता है कि दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमें याद करते रहें, लेकिन क्या हम उस दिशा में काम कर रहे हैं जैसा हम याद किया जाना चाहते हैं? क्या वास्तव में वह कार्य कर रहे हैं जिनकी दूसरे लोगों दिल की गहराइयों से हमको याद कर सकें या सराहना कर पाएंगे? जरा सोचिए, आपको कैसी श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए। खुद जीवन भर कुछ नहीं कमाया, पुरखों का कमाया हुआ सब नष्ट कर दिया। मरने के बाद 20 केस कोर्ट में लंबित थे, दुनिया छोड़ी और केस बच्चों के नाम कर गए। बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बहू का तो जीना ही मुश्किल कर रखा था। बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे, दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रखा था। उधार खाकर तो किसी का पैसा वापस ही नहीं किया, पड़ोसी से कभी नहीं बनी, यानी कि हर काम में नुक्स निकालते रहना। जो हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे यकीन है कि कोई भी आदमी ऐसी श्रद्धांजलि लेना पसंद नहीं करेगा, लेकिन मेरी इच्छा तो यही है कि मेरी रस्म पगड़ी के कार्यक्रम में मेरी तारीफ करने के बजाय ये सब विचार लोग रखें कि मैंने कितनी चालाकियाँ, चोरियाँ, ठगियाँ, बेईमानियाँ, नकलीपन, धोखा देना, पैसा खाकर वापस ना देना और किसी का हक मार लेना, इन सब विषयों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और हर किसी के कार्यक्रम में होनी चाहिए ये तो समाज, ताकि जो समाज का भय लोगों के दिमाग में बना रहे। शायद यही लोग हमें चाहते हैं। अब लोग चाहते क्या हैं कि हमारी रस्म पगड़ी के कार्यक्रम में क्या कहें कि लोग हमें सच्चा मित्र कहें, पथ प्रदर्शक कहें, परोपकारी कहें, दानवीर कहें, समाज सुधारक कहें, हंसमुख और जिंदा दिल इंसान कहें, आदर्श पिता, दोस्त, भाई, मुसीबत में काम आने वाला। यानी मृत्यु के बाद ये तय है कि हम सब सकारात्मक रूप से याद किया जाना चाहते हैं। अब आप शांत दिमाग से सोचिए कि क्या आप वह कर भी रहे हैं जैसा आप सुनना चाहते हैं? क्या आप उसी दिशा में जा रहे हैं जिसे दूसरे लोग याद रखेंगे? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप भाग्यशाली हैं और वर्तमान के कार्य में आपकी श्रद्धांजलि से मेल नहीं खाते तो फिर से आपको नए दिशा में कार्य करना है, शुरू करना है, सोचना है। अच्छे कार्य करने के लिए कोई गलत वक्त नहीं होता, अच्छा काम करने के लिए कोई गलत वक्त नहीं होता, परिवर्तन के लिए किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसलिए बेहतर होगा कि जल्दी आप अपने लिए एक श्रेष्ठ निर्णय ले लें। जो भी परिवर्तन आप अपने अंदर लाना चाहते हैं अभी से शुरू कीजिए। अपने अंदर बदलाव लाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो दुनिया एक नाटक के सिवा और कुछ भी नहीं है और हम सब इसके कलाकार हैं। हर किरदार को अपना रोल इतनी शिद्दत के साथ करना चाहिए, हर किरदार को अपना रोल इतनी शिद्दत के साथ निभाना चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती